समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। 40वें अध्याय के पहले मंत्र में परमेश्वर ने बताया कि मैं सारे संसार का नियंता हूँ, स्वामी हूँ, न्यायाधीश हूँ, कण कण में विद्यमान हूँ, सबको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। इसलिए हे मनुष्य, तुम मेरे से डरो और मेरे से डरकर संसार के पदार्थों का तुम मेरी आज्ञा पूर्वक उनका भोग करो, दान देते हुए, उनकी उपासना न करते हुए, और किसी के धन का लालच मत करो, लोभ मत करो। दूसरे मंत्र में परमेश्वर ने संदेश दिया मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम आलसी मत होवो, निरंतर अच्छे जो वेदोक्त पुण्य कर्म हैं अथवा वेदोक्त निष्काम कर्म हैं, उनको पुरुषार्थ से निरंतर करते रहो। और ऐसा करते रहोगे तो तुम पाप कर्मों से बच जाओगे, क्योंकि इससे तुम्हारी बुद्धि वैसी बन जाएगी, पुण्य कर्मों को करने की बुद्धि हो जाएगी, उनमें ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, उनमें ही रुचि हो जाएगी, फिर पाप कर्मों की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। और वेदोक्त पुण्य कर्मों के क्या क्या फल होते हैं, उससे विद्या बढ़ती है, सुशीलता बढ़ती है और पराक्रम बढ़ता है, आयु बढ़ती है। यदि तुम वेदोक्त कर्मों को नहीं करोगे, पाप कर्मों को करोगे, तो उससे तुम्हारी आयु घटेगी, तुम्हारे अंदर दुष्टता उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इन दुष्परिणामों से बचने के लिए तुम निरंतर वेदोक्त कर्मों को करते रहो। परमेश्वर स्वयं भी निरंतर पुण्य कर्मों को कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते, निरंतर पुरुषार्थी हैं। तो वैसा ही उपदेश परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया। आज हम मंत्र संख्या 3 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजन। मंत्र का देवता है आत्मा। आत्मा के विषय में बताया है कि जो आत्मा का हनन करता है, आत्मा को मारता है, आत्मा के विरुद्ध चलता है, आत्मा से यहाँ जीवात्मा लेना चाहिए, परमात्मा नहीं। तो जो आत्मा से विरुद्ध चलता है, आत्मा से विरुद्ध आचरण करता है, उसकी क्या दुर्गति होती है वो बताया है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब आत्मा के हनन करता अर्थात आत्मा को भूले हुए जन कैसे होते हैं। तो आत्मा को भूलने का मतलब क्या है?
आत्मा का हनन करने का मतलब क्या है, ये हमें भावार्थ से पता लगेगा। भावार्थ में दिया है, वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं, जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। तो ये आत्मा का हनन करना है। आत्मा में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं कर रहे, अथवा जैसा आत्मा में है वैसा नहीं कर रहे, जैसा आत्मा में है वैसा नहीं बोल रहे। तो ये आत्मा के हनन करने वाले कहलाते हैं। तो उनकी क्या दुर्गति होती है वो बताया आगे भावार्थ में। वे कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात वो हमेशा अविद्या रूपी दुख सागर में ही डूबे रहेंगे, उनको कभी आनंद सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके विपरीत जो आत्मा का हनन नहीं करते, उनकी क्या सुगति होती है, वो मंत्र के अंदर तो नहीं दी, मंत्र के अंदर तो दुर्गति बताई है। जो आत्मा का हनन नहीं करने वाले, उनकी सुगति क्या होती है वो महर्षि दयानंद जी ने भावार्थ में लिखी है, मंत्र के शब्दों में वो नहीं है। और जो आत्मा मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, अर्थात जैसा आत्मा में है वैसा मन में, जैसा मन में है वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में है वैसा कर्म में आचरण करते हैं, वे ही देव, आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक के में अतुल सुख को भोगते हैं। तो जो आत्मा मन, वाणी और कर्म से एक सा आचरण करते हैं, उनको महर्षि दयानंद जी ने देव, आर्य, सौभाग्यवान कहा है। ये शब्द मंत्र के अंदर नहीं है, मंत्र के अंदर तो असुर शब्द है। वो सब जगत को पवित्र करने वाले होते हैं और इस लोक में और परलोक में अतुल, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे सुख को वो भोगते हैं। अब यहाँ पर दिया है आत्मा, मन, वाणी और कर्म, और ऊपर दिया था आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही है। ऊपर 3 शब्द आए थे, आत्मा, वाणी और कर्म, और यहाँ नीचे मन और ले लिया है। आत्मा, मन, वाणी और कर्म से एक सा आचरण करते हैं। तो जैसा ज्ञान आत्मा में होगा वैसा मन में तो होगा ही, मन को लिखने की आवश्यकता क्या है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जैसा ज्ञान आत्मा में है वैसे ज्ञान के ऊपर श्रद्धा हो, और श्रद्धा से युक्त होकर फिर वैसे ज्ञान को वो बोले, वैसे ज्ञान का वो आचरण करे, तो वे ही आप्त कहलाते हैं। अर्थात जैसा आत्मा में है, जैसा आत्मा में जानता है वैसा मानना, और जैसा मानता है वैसा बोलना, वैसा करना, ये आर्य के लक्षण है।
ये देव के लक्षण हैं, इनको हम आप्त भी कह सकते हैं। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। तो पदार्थ में दिया है ये लोकाः। लोकाः का अर्थ किया है मनुष्य, लोक। लोकन्ते पश्यन्ति ते, जो देखने वाले हैं। तो जो मनुष्य अंधेन तमसा वृता, जो बहुत अंधकार रूप ज्ञान को ढकने वाले अज्ञान से सब ओर से ढके हुए हैं। पहली बात, जो मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत हैं, ढके हुए हैं, वे असुर हैं, वे राक्षस हैं, वो दैत्य हैं। वो अज्ञान क्या है? जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जो शरीर को पवित्र मानते हैं, जो शरीर को नित्य मानते हैं, जो झूठ बोलने को, लड़ाई झगड़ा करने को अच्छा मानते हैं, जो बुरे कार्यों को अच्छा मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते अथवा ईश्वर को एक देशी मानते हैं, अथवा जो आत्मा को नहीं मानते, केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, ये सारे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। इनको असुर कहा गया है। असुर कौन है? तो असुर के विषय में लिखा पदार्थ के अंदर, प्राण पोषण तत्पराणाम अविद्या आदि युक्तानाम इमे संबंधिनाः। तो जो प्राण पोषण में तत्पर होते हैं, अर्थात जो स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों का अहित होता है तो होता रहे, दूसरों की हानि होती है तो होती रहे, उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना लाभ उठाना है, तो उनको असुर कहते हैं। और अविद्या आदि युक्तानाम, और जो अविद्या आदि दोषों से युक्त होते हैं, उनको भी असुर कहा है। तो ऐसे इनके सदृश होते हैं, इनके सदृश वो पाप करने वाले होते हैं। कौन? जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके होते हैं, जिनको ईश्वर के विषय में अज्ञान है, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, जिनको आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान है, जिनको धर्म अधर्म के विषय में मिथ्या ज्ञान है, जिनको शरीर आदि पदार्थों के विषय में मिथ्या ज्ञान है, जिनको संसार के विषय में मिथ्या ज्ञान है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार हमेशा बना रहता है, ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नष्ट होता है। तो ऐसे जो अज्ञान से आवृत मनुष्य हैं, वो असुरों के समान, स्वार्थियों के समान वो पाप करने वाले होते हैं, पापी होते हैं। एक बात बताई, उनको असुर राक्षस कहा है। फिर दूसरे जन, ये के च आत्महनु जनाः सन्ति। दो प्रकार के मनुष्यों की बात बताई है, दो प्रकार के मनुष्यों को असुर राक्षस कहा है इस मंत्र के अंदर। एक तो जो अविद्या रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, और दूसरे जो आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्मा में कुछ और, मन में कुछ और। जो आत्मा में ज्ञान है उसमें श्रद्धा नहीं है, और मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, आचरण में कुछ और है।
तो ऐसे मनुष्य भी असुर राक्षस कहलाते हैं। ते प्रेत्यापि तान गच्छन्ति, और वे मरने के बाद भी तान गच्छन्ति, अंधकार रूप भोगों को प्राप्त होते हैं। अज्ञान रूप अंधकार से युक्त भोगों को प्राप्त होते हैं। तो ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि हे मनुष्यों, तुम असुर राक्षस दैत्य ना बनो, आर्य बनो, सौभाग्यवान बनो, देव बनो। उसके लिए तुम्हारे अंदर जो अविद्या है उसको दूर करो। अविद्या को दूर करने के लिए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ो, विद्वानों का संग करो, और देव आर्य बनने के लिए जैसा ज्ञान तुम्हारी आत्मा में है उसमें श्रद्धा करो, और उसी को वाणी से बोलो और वैसा ही आचरण करो। तो ऐसा करने से तुम इस संसार के सुख को भी प्राप्त करोगे, स्थायी सुख को, और मोक्ष सुख के भी तुम पात्र बनोगे। इस जन्म में अज्ञान अंधकार से तो युक्त होते ही हैं,